क्लास 12th का फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। वेवलेंथ पर क्या इफ़ेक्ट होता है लाइट का जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है। व्हेन लाइट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू डज नॉट चेंज। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बट इट्स स्पीड एंड हेंस इट्स वेवलेंथ चेंजेज। लेकिन इसकी स्पीड और वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बी v एंड द वेवलेंथ बी लैम्डा w, w यहाँ वाटर को इंडिकेट कर रहा है, देन वेलोसिटी न्यू इंटू लैम्डा w, मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये वाटर में वेलोसिटी हो गया। इन वैक्यूम आर एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज c इफ़ द वेवलेंथ बी लैम्डा, अगर वेवलेंथ लैम्डा है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं हम, c इक्वल टू v इंटू लेमडा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, जो वाटर में स्पीड है वेलोसिटी है और जो वैक्यूम में स्पीड है वो लाइट की स्पीड है, वो सेकंड इक्वेशन हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट c अपॉन v इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा w। बट एक चीज़ हम और भी जानते हैं, c अपॉन v इक्वल टू n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, उसको n से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब n इक्वल टू लेमडा अपॉन लेमडा w। यहाँ हमको देखने से पता चलता है अगर n की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो लेमडा डिक्रीज होगा। अगर n की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लेमडा इंक्रीज होगा। तो इसमें गिवन भी है सिंस n इज ग्रेटर देन 1 देयरफॉर द वेवलेंथ डिक्रीजेज टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट ग्रेटर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ऑफ ए मीडियम। हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर इंक्रीज होता है स्मॉलर वुड बी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ स्मॉलर होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी।